आज फिर से हम लोग जो है डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जनरली हम ये भी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 है उससे रिलेटेड, और बेसिकली वो डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था उसी से रिलेटेड इस पे क्वेश्चंस हैं। अब इसके अंदर दो तीन टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला को जानने से ही काम नहीं चलेगा। उसमें कुछ की टर्म्स हैं और कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जिसमें बस आपको उसके की टर्म्स पकड़ने हैं और उसके बाद इजीली वो सॉल्व हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कोऑर्डिनेट्स है तो डिटरमाइन आप करें कि वो कॉलिनियर है या नहीं है। और दूसरा इसमें मैंने पूरा नहीं लिखा है, इसमें एक और लिखा है इक्विडिस्टेंस टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि बोला जाएगा कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब पॉइंट्स कुछ दिए रहेंगे और उससे बोला कि वहां से उसके इक्विडिस्टेंस मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस, तो मैं उसको भी समझाऊंगा। और फिर इसमें थर्ड फीचर है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। बोला जाएगा कि एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट निकाले जब वो पॉइंट इस पॉइंट से इतने दूरी पे हो या नहीं हो। तो बेसिकली ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक और चीज है जो मैं इसको आगे भी बता सकता था लेकिन फिर भी इसमें ही उसको कवर करूंगा। और फोर्थ पार्ट ये है कि आपको ये बोला जाएगा कि बताइए कि वो ट्रायंगल है या नहीं है, कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, स्क्वायर है या नहीं है, और अगर स्क्वायर है तो क्यों है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दिए रहेंगे, मतलब आपको पहचानना पड़ेगा कि वो ज्योमेट्री स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये क्या है, उस कोऑर्डिनेट के हेल्प से। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे टाइप जिसमें है आपका कोलिनियर। तो पहली बात कोलिनियर का मीनिंग समझेंगे। कोलिनियर का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। और ये कोलिनियर की मीनिंग आगे भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी है और प्लस फर्दर फिजिक्स में हर जगह ही काम आता है आपको। तो कोलिनियर का सबसे पहला मीनिंग ये होता है कि कोई भी अगर 3 पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। अगर वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाता है तो उस तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर बोल सकते हैं। अगर वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करता है तो कोलिनियर नहीं होगा। आप समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने एक 3 पॉइंट्स है, लेट ए बी सी, जब हमने इसको मैच किया तीनों को तो ये क्या पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो जब ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया तो ये क्या है, तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। अगर हम इसी पॉइंट्स को मान लीजिए एक यहां रखते हैं, यहां और एक यहां, अब हम आपसे पूछें कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप मिलाकर देखिए तो तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। तो आई होप पहले कोलिनियर का मीनिंग आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद सेकंड चीज अब आते हैं कि आपसे ये कोलिनियर पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। वो तो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि हाँ बताओ कि ये कोलिनियर है, तो आपको उसमें वैलिड रीजंस और कुछ कैलकुलेशन करके बताने पड़ेंगे कि हाँ वो कोलिनियर है या नहीं है। तो चलिए आते हैं कोलिनियर को समझने के लिए। सबसे फर्स्ट चीज क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ ये बोला जाएगा कि कुछ पॉइंट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। वो 3 कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए लेट से 1,5, 3,8 एंड देन 7,5 है। अगर ये चीजें दे रखी हैं आपको, और याद रखिएगा ये कोलिनियर की कंडीशंस जो है जो अभी मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड है। जब मैं आपको नेक्स्ट 7.3 वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें कोलिनियर की कंडीशंस को अलग तरीके से प्रूफ करने के लिए आपको मिलेगा। तो ये चीज आप प्लीज ध्यान रखेंगे। तो अभी चूंकि हम जो कोलिनियर का कंडीशन बता रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला पे बता रहे हैं, तो आप इसको डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर प्रूफ जब भी आपको करना पड़ेगा तो आप उन दोनों मेथड में से किसी मेथड से प्रूफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ना लिखा रहे कि विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला या विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। खैर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपको पहले क्या करना है, पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया, पहला प्रोसेस है कि आपको कोऑर्डिनेट्स पहले लिखेंगे। अब देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। मे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए दिमाग में बहुत सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। मैं सच बता रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आप सारे कोऑर्डिनेट्स प्लीज लिख लीजिएगा। आपको लगता है इजी है, दिमाग में आएगा, लेकिन जब आप बना रहे होते हैं एग्जाम के माहौल में ना, तो आप x1 की जगह पे x2 और x2 की जगह पे x3 होने के पूरे चांसेस हैं। तो फिर हम रिस्क ही क्यों ले, जब हम अगर यही कर ही रहे हैं तो रिस्क लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। खैर अब इसमें क्या करना है, 1,5 तो आप पहले x1 क्या है 1 ऐसे आप लिखते जाइए, फिर y1 क्या है 5, फिर x2 3 और फिर y2 8, फिर उसी तरीके से x3 क्या है 7 एंड y3 इज 5। अब आपने ये लिख लिया। अब कंडीशंस कोलिनियर के कहता है कि इफ, अब मैंने a b और c तीनों लिया है
तो अगर हम इसको एक लाइन के अकॉर्डिंग करें, लेट से ए यहाँ पे है, बी यहाँ है और सी यहाँ पे है, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 5 3 8 एंड देन 7,5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोलिनियर होने के लिए कंडीशन से है कि इफ ए बी, मतलब हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे प्लस बीसी का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर इक्वल टू ए सी पूरा यानी कि ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है तब वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर वो नहीं आता है, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन क्या होगा, कोलिनियर। अगर वो नॉट इक्वल टू ए सी आता है तो कोलिनियर नहीं होगा। पहले कंडीशन समझ में आ गया आपको। अब कंडीशंस के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हम इस तीनों को कैसे चेकआउट करें, बस सिंपल इस फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको इमीडिएट इसको सॉल्व करके बताता हूँ। कंडीशन ये पता है आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है प्रोसेस पे, बाद बाकी आप इजिली कर लेंगे। अब आते हैं इसके पार्ट पे। तो हमने ऑलरेडी x1 प्लस x2 3 ये सारी चीजें डिफाइन कर ली है। मैंने बोला क्या, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ए बी ऑलरेडी हमारे पास क्या निकाल रहे हैं, ए बी। तो उसके लिए x1 ये है, तो उसके लिए x1 1 है, x2 आपका क्या होगा 3, y1 आपका क्या हो गया 5 एंड y2 आपका क्या हो गया 8। ए मैं सिर्फ निकाल रहा हूं ए बी के लिए, ठीक है। एक कंडीशन आई होप आप लिख लिए होंगे, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग उसको थोड़ा सा क्लियरली करेंगे। तो देखिए इसमें हमने ऑलरेडी क्या, हम देखो एबीसी का डिस्टेंस था, हम इसमें सिर्फ ए बी का भी निकाल रहे हैं, फिर बाद में हम बीसी का निकालेंगे और फिर एसी का निकालेंगे। तो कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास है 1 5 3 8। तो पहले ए बी का निकाल रहे हैं, तो ए बी के लिए x1 1 x2 5 सॉरी x2 आपका 3 हो गया, ये 3 है आपका, और उसी तरीके से y1 इज 5 एंड y2 इज 8। आपके पास आगे वैल्यू, अब आपको डिस्टेंस फॉर्म निकाल रहे हैं ए बी का, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर और अंडर रूट। एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे x2 माइनस x1 आप क्या है ना x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक पैटर्न में ही काम करिए। अगर आपने x2 से स्टार्ट किया है तो प्लीज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 पे ही काम करिएगा, आप परेशान नहीं होंगे। बार बार जब आप चेंज करते हैं ना कि कहीं बुक में आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आप एक पैटर्न अगर आपने वो फॉलो किया, उसी पैटर्न पे चलिए, चेंज मत करिएगा, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों x1 माइनस x2 लिखिए, x1 माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर अब हमने ये लिखा, अब इसके बाद क्या है, आगे फर्दर बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या, जो वैल्यू उसको पुट करिए। तो आपके पास क्या है x2 3, जो वैल्यू एट दिस पुट करिए। 3 माइनस x1 क्या है आपका 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 ऑलरेडी आपके पास 8 है माइनस y1 5 है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ। 3 माइनस 1 2, 2 का होल स्क्वायर क्या है 4, 8 माइनस 5 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट क्या है 30। तो ये पहले ए बी निकाले गया अंडर रूट 30, फिर आप क्या निकालेंगे आप बीसी। तो बीसी का कोऑर्डिनेट क्या है, अलग है 3 8 7 5, यहाँ पे आपका 7,5। फिर इसके लिए आप x1 x2 निकालेंगे, तो आप x1 x2 यहाँ पे, फिर x1 क्या है इसके लिए है 3, क्योंकि अब आप क्या निकाल रहे हैं बीसी। तो x1 क्या हो गया 3, उसके बाद x2 क्या हो गया 7, सिमिलरली फिर y1 8 एंड y2 क्या है 5। अब आप चूंकि बीसी निकाल रहे हैं ना, तो बीसी के लिए अब यहाँ से x1 काउंट करेंगे आप। आई होप आप बिल्कुल इजी है, कोई इसमें ज्यादा कोई बिल्कुल भी पंगा नहीं होता है। अब बीसी है, अब इसके लिए x1 फिर फॉर्मूला रखेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे, x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है दैट इज 5 और y1 क्या है 8। तो 5 माइनस 8 यानी कि माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट तो अब है ही है। अब उसमें क्या करना है 7 से 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 25 यानी कि रूट आ रहा है 25। 25 का क्या होता है 5, आपको बीसी क्या आ गया 5। अब आप क्या निकाल रहे हैं एसी, तो ए और सी निकाल रहे हैं। तो एसी निकाले, याद रखिए, अब इसको भूल जाइए। तो एसी के लिए x1 क्या होगा 1 और x2 क्या होगा 7, उसी तरीके से y1 क्या होगा 5 और y2 क्या होगा, देखिए दोनों में सेम है, y1 भी 5 और y2 भी 5, तो ये भी 5 है और y2 भी 5 है। वैल्यू फिर इसके लिए पुट करेंगे, तो x2 माइनस x1, फिर फॉर्मूला पुट अप करना है सिंपल। तो x2 माइनस x1 क्या है 7 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 क्या है 5 माइनस 5 स्क्वायर, अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा।
तो 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर 36 रूट और ये क्या है तो प्लस 0 ही जाएगा तो 36 क्या हो गया 6। देखिए अब आपके पास क्या है ए बी प्लस बी सी और ए सी तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ए बी की वैल्यू है √3। मैंने क्या बोला था अगर दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर है तो कॉलिनियर है। तो ए बी का हमने √13 ऐड किया प्लस बी सी क्या है दैट इज 5 इज इक्वल टू ए सी क्या है 6। आपको कहीं से भी कैलकुलेट करने के बाद इसके 6 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू AC है। मतलब कि आपका जो कंडीशन था कि AB प्लस BC इक्वल टू AC होना चाहिए वो नहीं आया, इसीलिए कॉलिनियर नहीं है। तो सिंपल है, आपको समझ में आ गया कॉलिनियर क्या है। और कॉलिनियर के बाद भी अगर आपको इससे कोई डाउट होगा तो जरूर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कोई भी डाउट नहीं होगा। सिंपल है, आपको एग्जांपल से स्टार्ट करना है। फिर इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम बच गया जैसे इक्विडिस्टेंस, फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एंड वाई, उसको हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप कॉलिनियर के सारे क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल्स में हो चाहे एक्सरसाइज में हो सारे को खत्म करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।